ये बताइएगा कि अभी बैंकों में जो लोग पैसे रखकर इंटरेस्ट कमाया करते थे, अब तो उस पर भी टैक्स लग गया है, तो उससे बैंकों से भी जो है आपको नजर आ रहा है कि जो इकट्ठा था, उनके पास जो रेवेन्यू इकट्ठा होता था वो भी निकल जाएगा, उससे भी मईशत पर असर आएगा। देखिए, बिल्कुल ये एक इल थॉट अप्लाई की गई है और ये यकीनन इसमें हमारी किसी ब्यूरोक्रेसी का हाथ है कि उन्होंने कहा जी आप इस डिपॉजिट्स पे, सेविंग्स पे रख दो। मैं आपको इक्वेशन समझाता हूं कि किसी मुल्क की इकोनॉमी चलती कैसे है। आपकी सेविंग्स टू जीडीपी, जो आप बचत करके बैंकों में रखते हो, वो कितनी है, फिर आपका जो है इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी वो कितनी है, और साथ ही आपका टैक्स टू जीडीपी कितना है और एक्सपोर्ट टू जीडीपी कितना है। इन तमाम चीजों पे आप देखेंगे, जब सेविंग्स पे टैक्स लगाएंगे तो इसका मतलब है बैंकों में पैसा नहीं जाएगा। बैंकों में पैसा नहीं जाएगा तो आप जो दोबारा बैंक लोन देते हैं छोटी कंपनीज को, वो नहीं देंगे, और वो फिर वही बड़े जो कंपनी बिग विग्स हैं वही उसको फाइनेंस लेके यूज करते रहेंगे। स्टॉक एक्सचेंज में आप इन्वेस्टमेंट कराने का मतलब है कि आप कैसीनो इकोनॉमी को प्रमोट करने जा रहे हो। एक दिन आप देखते हो कि रिकॉर्ड नए से नए बन गए, उसके बाद कम हो जाते हैं। यहाँ तो स्टॉक एक्सचेंज के सेंटिमेंट इतने सेंसिटिव है कि कोई मैच हार जाए तो नीचे गिर जाता है, कोई मैच जीत जाए तो गिर जाता है, आपकी जरा सी कोई जल्जले के झटके मामूली से आ जाए उस पर गिरा दिया जाता है। तो ये आपका स्टॉक एक्सचेंज भी जो है, इसके ऊपर भी बहुत सी चीजें हैं कि जो आपको दुरुस्त करनी चाहिए। बहुत सारी कंपनीज ने, जो लिस्टेड कंपनीज हैं, उन्होंने मार्केट पब्लिक का पैसा उठा के वापस, जब इंटरेस्ट रेट आपका हाई था, वहां पर फिक्स टर्म डिपॉजिट के अंदर रखवा दिया। तो आप अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ देखें तो वहां कोई ग्रोथ नहीं हो रही, वहां पर आपकी लार्ज स्केल 1% से ज्यादा नेगेटिव में गई है। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज ने कल 1,22,000 पॉइंट का नया रिकॉर्ड बनाया। तो ये एक कैसीनो है। इसमें देखें आप, अल्टीमेटली जो आम लोग जो हैं, जो लेमैन है मेरे आप जैसे, वो अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको तो पता नहीं होता, और बड़े ब्रोकर्स आपके साथ वो फिर ऐसा खिलवाड़ करते हैं कि आपके पास जो जमा पूंजी है वो भी चली जाती है। तो आपको हेल्दी एक्टिविटीज क्रिएट करनी है। इन्वेस्टमेंट के नई एवेन्यूज होते हैं, और रिटायर्ड लोग और जो लोग सिक्योर इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, जिन्होंने बच्चों की तालीम, बच्चों की शादी के लिए बैंकों में पैसा रखना होता है, उनके लिए अगर आप उस पे सेविंग्स पे टैक्स लगाते जाएंगे और उसको स्टॉक एक्सचेंज में जो आपका कैपिटल गेन टैक्स है उसको देखते हैं, आप शेयर्स के ऊपर डिविडेंड 15% है, लेकिन जहां जहां पर सेविंग्स की जा सकती थी वहां पर टैक्सेस बढ़ाए हैं। तो ये एक अनफेयर किस्म का बजट आया है, और बिल्कुल ही ये आवाम के दोस्त बजट नहीं है, ये हुकूमत दोस्त बजट, बिल्कुल आवाम दोस्त बजट नहीं है। बहुत शुक्रिया शमसुल इस्लाम साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और कर रहे थे जो बजट पेश किया गया है कल, और उसको वो यही कह रहे थे कि आवाम दोस्त बजट नहीं है। शकील रामी साहब, जिस तरीके से अभी शमसुल इस्लाम साहब भी बात कर रहे थे, और दूसरा अगर हम बात करें कि आइंदा माली साल के जो टैक्स वसूलियों का हदफ है बड़ा इंपॉर्टेंट है, 14,131 अरब रुपए रखा गया है, जो कि रवा माली साल से 18.7% ज्यादा है। रवा माली साल भी हमने देखा टैक्स वसूलियों का हदफ जो टारगेट है वो पूरा नहीं हो सका, अब उसमें मजीद 18% के लगभग इजाफा कर दिया गया है। ये मुमकिनात में से है, अब ये टारगेट अचीव कर सकती है गवर्नमेंट? देखिए, जो लास्ट ईयर का बजट रखा था गवर्नमेंट ने, मेरा ख्याल करता है वो जो जीडीपी था इनका, वो इन्होंने कहा था शायद 124 ट्रिलियन रुपीज़ होगा, मगर वो जीडीपी जो हुआ हमारा 114 ट्रिलियन हुआ, जिसकी वजह से हमें 1 ट्रिलियन का एक सीधा सीधा शॉर्टफॉल हुआ हमारे टैक्स में। अभी भी जो गवर्नमेंट ने ये हदफ बनाया था, उन्होंने कहा जी कि जो नेक्स्ट ईयर हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट होगा वो 4.2% होगा, इसी बेसिस पे रखा है। अगर तो आप ये समझते हैं कि जनाब ये 4.2% ये इसको अचीव कर सकते हैं और इसे जीडीपी के लेवल को वहाँ तक लेके जा सकते हैं, ये जो फिगर दे रहे हैं, तो फिर हमें शायद देखना पड़ेगा कि शायद उसके करीब पहुँच जाए, मगर अभी ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही कि क्या होगा। दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह उन्होंने टैक्स बढ़ाए हैं, स्पेशली जो डिजिटल इकोनॉमी पे, और फिर जो कि सेविंग्स अकाउंट पे भी जो बात कर रहे थे, इस तरह जो गाड़ियों पे, जो छोटी गाड़ियां हैं, जो नेसेसिटीज़ पे, फिर इस तरह ये किया कि जनाब वो क्या कहते हैं कि आप जब एक तरफ ये कहते हैं पेट्रोल को आप कार्ड पे डलवाएं, नहीं तो इतना 2.5 रुपीज़ आपको टैक्स पड़ेगा, जैसे उसको हम कहते हैं जुर्माना पड़ेगा। दूसरी तरफ ये किया है कि जो टैक्स क्या कहते हैं विड्रॉल करते हैं मनी, उस पर यानी कि उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया है। तो इसी तरह जो चीज़ें कर रही गवर्नमेंट, यानी कि एक हाथ से वो कुछ और दिखा रही है, दूसरे हाथ से वो कुछ और दिखा रही है। अब एक तरफ से वो कहते हैं डिजिटल पे जाओ, यानी कि कैश पे, दूसरी तरफ वो कहते हैं जैसे आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो आपका टैक्स बढ़ा देंगे। मसलन वो कहते हैं जी 0.25% से 5% के दरमियान टैक्स लगेगा। अब ये सारी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, अब ये जो सारी चीज़ें हैं, तो इस तरह तो कम करके गवर्नमेंट हो सकता है कि अपने टैक्स को पूरा करने की कोशिश करे, मगर बात फिर फंडामेंटली वहीं आ जाएगी
कि आप प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं, लोगों की इकोनॉमी क्या ग्रो हो रही है या नहीं हो रही, या कसिनो इकोनॉमी की बात हो रही है, यानी कि कभी इधर लगा दिया कभी उधर लगा दिया, देखते रह गए। अभी भी जो अभी गवर्नमेंट बात करती है ना कि हमारा फिस्कल ईयर टाइट मैनेजमेंट हुई है, उसमें हमारा जो कि इंटरेस्ट रेट कम हुआ उसका भी काफ़ी हाथ है, जो कि 22 से 11% आया है। उसमें मेरे ख्याल था मोर देन 1 ट्रिलियन रुपीज़ की इनको बचत हुई है। तो इस तरह की चीज़ें जब तक आप इकोनॉमी नहीं चलेगी तो टैक्स के हदफ आप जितने मर्जी रख लें, आपकी मौज है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये बताइएगा कि कैशलेस इकोनॉमी की जो आप बात कर रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट आपने एक पॉइंट दिया है, वो ये कि एक जानिब ये कैशलेस इकोनॉमी की तरफ आपको लेके जा रहे हैं, फिर दूसरी जानिब उसी इकोनॉमी पे ये टैक्स आयद कर रहे हैं। इसको ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा। देखिए, इनका अब मुझे नहीं समझ आती ये इनको किसने दिया है मशवरा। मेरा ख्याल कहता है कि इनका जो ख्याल ये है, आज जैसे लोगों ने ऑनलाइन शुरू कर दिया, जो नया दौर ऑनलाइन का आ रहा है, उसमें एक बेहतरीन एवेन्यू है, वहाँ से भी टैक्स इकट्ठा किया जाए। मगर इनको ये समझे कि नहीं है कि टैक्स ऐसे कैसे इकट्ठा करेंगे जब आपके पास उसको क्या कहते हैं कि सही इंसेंटिव नहीं दे पा रहे, या उसको आप सही यानी कि उसको परफॉर्म में लेके नहीं आ रहे। आपको मिसाल देता हूँ, अभी ये इन्होंने बात की थी पेट्रोल की कि 2.5 रुपीज़ का उसको एडिशनल बर्डन होगा। देखिए, ऐसे नहीं होता। आप देखें ना, अभी आपने भी होटलिंग करते हैं तो आप टैक्स अपने कार्ड से पे करते हैं तो आपको सेल्स टैक्स में सब्सटेंशियल डिक्रीज नजर आता है। तो लोग खुद ब खुद कार्ड पे चले गए हैं। बिल्कुल। अब आप लोगों को पुश कर रहे हैं, तो ऐसे स्ट्रेटजीज काम नहीं करती कि आप लोगों को जुर्माने डराएं, ये करें वो करें, बल्कि लोग इस पे रेजिस्ट करेंगे। होटलिंग पे आपको क्या कहते हैं, दूसरी प्रोडक्ट जहाँ पे आपको सेल्स टैक्स में कमी नजर आती है कार्ड के इस्तेमाल पे, लोग खुशी खुशी करते हैं क्योंकि उनको पता है उसमें उनका बचत हो रही है। सही। अब इसको देखें, अब जब आपके पास फंडामेंटली जो आपकी इकोनॉमी होती है उसकी स्ट्रांग बेस नहीं होती तो आप टामक टोइयाँ मारते हैं, कभी इधर तो कभी उधर, जिधर से नजर आता थोड़ा सा इसमें ग्रोथ हो सकती है, इससे निकाल लो, इससे इसको मिल कर लो। तो अब यही स्ट्रेटेजी हमारे बजट में हमें नजर आ रही है। हाँ, स्ट्रेटेजी मैं यही आपसे पूछना चाह रही थी। इन दी एंड अभी भी कोई गुंजाइश निकल सकती है? जिस तरीके का बजट पेश किया गया है, जिस तरह से आपने भी कहा कि IMF डिक्टेटेड बजट है, तो क्या मईशत को बेहतर करने के लिए मजीद इक़दाम करने होंगे हुकूमत को, ताकि कहीं ना कहीं से तो सूरत हाल बेहतर हो? कौन सी मौशी पॉलिसीज़ हैं जिन पर अमल दरामद करना पड़ेगा या फिर वो लानी पड़ेंगी? देखिए, पहली बात तो है कि गवर्नमेंट को अपना जो है ना पॉलिसी प्लानिंग का जो कि विंग है उसको तब्दील करने की ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली बहुत सालों से हमारे यहाँ बैंकर या चार्टर्ड अकाउंटेंट को वज़ीर ख़जाना लगा दिया जाता है, और बैंकर और चार्टर्ड को कंसेप्ट ही नहीं होता कि इकोनॉमी क्या होती है। वो तो जो खाते होते हैं, यानी कि जो इसे कहते हैं लेजर्स, उनको मेंटेन निकालने के आदी होते हैं, इधर से डाल के उधर निकाल दी, उधर से निकाल के इधर डाल दी। इनको तो प्लानिंग का यानी कि जो कि इकोनॉमिक प्लानिंग की तो अलग भी नहीं पता होती। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दूसरे आर्टिकल चंद पढ़ लेते हैं या अखबारों पे पढ़ लेते हैं, तो उधर तो इकोनॉमी पे लेक्चर देना शुरू कर देते हैं। तो हमें सबसे पहले तो ये करने की ज़रूरत है कि अपनी इकोनॉमी को यानी कि इकोनॉमिक प्लानर्स के हाथ में देने की ज़रूरत है। ये कितना इंपॉर्टेंट है मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। अभी देखिए, रिसेंटली हमारा इंडिया के साथ वार हुई, उसमें जो हमारी यानी कि एयरफोर्स है उसकी परफॉर्मेंस शानदार है, पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। अब जस्ट इमेजिन करें अगर हमारा एयर चीफ जो है कि वो एक नेवी का सेलर होता तो क्या एयरफोर्स की ये परफॉर्मेंस होती? हालांकि सोल्जर दोनों ही है, राइट जॉब की आप बात करें, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, राइट। अब देखिए, सोल्जर दोनों ही है, उस नेवी का सेलर भी सोल्जर है और जो कि PF का एयरफोर्स का जो पायलट वो भी सोल्जर है, मगर उनकी जॉब्स डिफरेंट है, उनकी यानी केपीस डिफरेंट, उनको पता उनकी स्किल्स डिफरेंट है। इस तरह बैंकर को आप कहते हैं, हाँ फाइनेंशियल सेक्टर जो है एक छोटा सा एलिमेंट है इसका इकोनॉमिक सिस्टम का, मगर उसमें भी बैंकिंग जो वो भी उससे भी छोटा एलिमेंट है, राइट। आप उसको ला के बैठा देते हैं जनाब कि आप बैठ के आपकी हमारी इकोनॉमी चलाओ। दूसरी जो बात है, आपको अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना होता है। आपको क्या कहते हैं कि पंजाबी में कहावत है, बल्कि उर्दू में होती है, दूसरे का मुंह लाल हो तो अपना चंडा मार के नहीं कर लेते। बिल्कुल। तो हमारी स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ हमें जाननी पड़ेगी। हाँ, जी बताइए। इस वक्त है एग्रीकल्चर, कि जिससे हमें बूस्ट मिल सकता है। हमारी जो स्ट्रेंथ हो सकती है वो हमें काम करने की जरूरत है कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस पे जाएं। हमें CPEC के अंडर एक बहुत बड़ी विंडो मिली हुई है कि अगर हम CPEC के सेकंड फेज में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाते हैं, उनको इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस जो है कि वो स्पीड अप हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं? डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटलाइजेशन। डिजिटलाइजेशन मैं ये नहीं कहते कि ना करें, मैं ये नहीं कहता ना करें, ये जरूरत है। एग्रीकल्चर के भी बहुत से, उसके लिए भी बहुत से जो है ना रोड़े अटकाए जा रहे हैं, उसको भी ग्रोथ करने दी जा रही है।